नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीके एक्सप्रेस में। उम्मीद है आपने सह परिवार दीपावली को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया होगा। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे राजस्थान में सर्दी की बारिश शुरू हो चुकी है, जिसे मावठ बोलते हैं। हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट है, किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि मौसम और ज्यादा अच्छा हो, किसानों को कि धरती पुत्र को और ज्यादा फायदा हो। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक नाम लिखा है पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे के बीच में आप देश पांडे भी कर सकते हो। एक ये याद रखोगे, इनकी 101वीं जयंती मनाई गई थी 8 नवंबर को। 8 नवंबर 1919 इनका जन्म है। महाराष्ट्र की बात चल रही है, याद रखोगे। और इनको प्यार से पुल, महाराष्ट्र में इनको प्यार से पुल कहते हैं। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे मराठी लेखक हैं, याद रखोगे। 101वीं जयंती गूगल ने भी इनके नाम से डूडल बनाया था। इनकी 8 नवंबर 1919 को 101वीं जयंती मनाई गई है। महाराष्ट्र के ये महान लेखक थे मराठी भाषा के, और इनको पूरा महाराष्ट्र पुल नाम से पुकारता है। और याद रखोगे, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। आज वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बहुत वीक हो सकती है, मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी। वीडियो बनाना जरूरी था, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लाइटिंग वाइटिंग इन्वर्टर सब कुछ फेल है, फिर भी मेरे हौसले नहीं रुकने वाले हैं। ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचाने का एक वादा है, रोज का पहुंचाऊंगा मैं आपके पास। तो इन्होंने, याद रखोगे, जो गीतांजलि है, जिसको आप रविंद्रनाथ टैगोर 1913 पढ़ते हो, गीतांजलि के लिए टैगोर को मिला था कौन सा पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का मराठी भाषा में इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। और याद रखोगे, महाराष्ट्र सरकार ने इन्हीं के नाम से सन 2002 में पुल, इनका प्यारा नाम है पुल देश पांडे, याद रखोगे, पुल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, पुल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी की भी इनके नाम से स्थापना की गई है, याद रखोगे। और इनका फिल्मों में भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि दूरदर्शन के संस्थापक सदस्यों के अंदर भी इनका नाम शामिल है। भारतीय दूरदर्शन की बात कर रहा हूं मैं, याद रखोगे। और इन्होंने बहुत सारी जो फिल्में हैं, मुख्य फिल्में हैं लक्ष्मण पांडे जी की, उन फिल्मों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1-0 याद रखोगे, 1-0 कुबेर भाग्य रेखा, 1-0 भाग्य रेखा, कुबेर और वंदे मातरम सहित ये मराठी फिल्मों में भी इनका बहुत सारा योगदान रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो आप याद रखोगे। इस व्यक्ति को गूगल ने भी इनके नाम से डूडल अपनी स्क्रीन पर बनाया था, याद रखोगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैंने लिख दिया सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने, याद रखो। हाँ, मैंने यहां पूछने के लिए आपका होमवर्क है अब मलेरिया, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बहुत साथ बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो मलेरिया के बारे में आप क्या पढ़ते हो? प्लाज्मोडियम, आप एक परजीवी है। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है। और ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। क्योंकि मैं करंट क्वेश्चंस को कभी भी वन लाइनर नहीं बताता, बीच बीच में आपको एक अच्छा सा टॉपिक बहुत जल्दी बता देता हूं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो मलेरिया को पहले याद रखोगे, इसको दलदली बुखार भी कहते थे, या इसको मार्स बुखार, मार्स मैंने कीचड़ होता है, इसको मर्सी बुखार भी बोलते थे। मलेरिया मादा है ना, प्लीज आप पढ़ते रहते हो, सबको आता है। प्रोटोजोआ संघ का है ये। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सी
फैल्सीपैरम। मैंने क्यों बताया, ये मलेरिया का प्रकार है सबसे ज्यादा जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। याद रखोगे इस क्वेश्चन को आप, और पूछ ले आपसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, विवेक्स ओवेन, विवेक्स प्लाज्मोडियम विवे आधा कैसे विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेन, ओवेन, ये तीन प्रकार बता दिए मैंने आपको मलेरिया के सबसे ज्यादा भयानक रूप से जो फैलते हैं। अब मुझे बताइए विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 2007 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। आप याद रखोगे क्योंकि साइंस की थोड़ी सी जानकारी मैंने जानबूझकर आपको करंट के अंदर डाल के दे रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है। मलेरिया है, डेंगू है, मादा एनाफ्लिज मच्छर है, मादा इजिप्टी मच्छर से डेंगू होता है, इसको जापानी बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी, वो अलग है, लेकिन मलेरिया की जानकारी आप यहां से ले रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत ने कब तक मलेरिया मुक्त भारत करने का अभियान कोई चलाया है क्या? याद रखोगे, याद रखोगे, बताइए मुझे। सीधी सी बात, मलेरिया के बारे में आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। मलेरिया और बहुविखंडन, याद रखो, जो प्रोटोजोआ है ना, ये ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये प्लाज्मोडियम, ये बहुविखंडन तरह का प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम कैसा प्रजनन करता है? बहुविखंडन तरह का। और ये आरबीसी को खत्म करता है, हमारी लाल रक्त कणिकाओं को, याद रखोगे, उसको भोजन बनाता है, एक परजीवी होता है। तो आप आई थिंक मलेरिया के बारे में ऐसा पढ़ चुके हैं, आपने मेरे साथ ये मलेरिया वाला पढ़ लिया है, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। और चार्ल्स लुई अल्फोंस ये व्यक्ति थे फ्रांसीसी, इन्होंने सबसे पहले आरबीसी में इसको ढूंढा था, प्लाज्मोडियम को। इस बात के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था आपके लिए, तो मैंने बीच में डाला है। इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप सिर्फ प्लाज्मोडियम पढ़ते हो। मैंने प्लाज्मोडियम को 3 तरह बांट दिया है, फैल्सीपैरस है, विवेक्स है, ओवेन है, तीनों प्लाज्मोडियम बहुविखंडन, ये प्रजनन करता है, आरबीसी को प्रभावित करता है 6 से 14 दिन तक। और खास बात, ये प्लाज्मोडियम इतना चालाक होता है, ये यकृत लीवर में छुप कर भी रह जाता है, तभी कहते हैं ना लिकाड़ा निकल गया, बुखार हो गया, दाने निकल आए, ऐसा कुछ बहुत सारी खतरनाक बीमारी है। तो याद रखोगे इसको आप। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस मैंने आपको बता ही दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी आपको बोनस जानकारी, मैंने आपको दे दी है। वीडियो की क्वालिटी मुझे नहीं पता कैसी है, जैसी भी हो एक्सेप्ट कर लेना भाई, सीधी सी बात है। फिर मैंने कहा सरना संहिता आदिवासियों के लिए बना दी है जी, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बना दिया है। अलग अलग कोड, आदिवासी कोड बना दिया है, याद रखोगे। आदिवासी जो है ना जनजातियां, उनके लिए एक अलग कोड बना दिया है। किसने? झारखंड राज्य ने, हेमंत सोरेन ने। और कहां पर? झारखंड राज्य में। झारखंड की राजधानी आपने पढ़ी है, रांची पढ़ी है। ये भारत का 28वां राज्य बना था, सन 2000 में बना था। और झारखंड पूर्ण रूप से, याद रखोगे, छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। याद रखोगे इस क्वेश्चन को। इसको भारत का रूअर प्रदेश बोलते हैं। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी है, याद रखोगे। ब्राह्मणी नदी है झारखंड की, बात बता रहा हूं आपको मैं। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जब झारखंड की बात चलती है तो आपको बिरसा मुंडा याद आते हैं, झारखंड के आदिवासी नायक जिन्होंने आंदोलन भी किया था। तो बिरसा मुंडा कारागार जेल भी है। और बिरसा मुंडा से मुझे क्या याद आया, अब बताइए, बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कब किया था? क्योंकि झारखंड की बात चल रही है, कब किया था बताइए? 1800 से 1802, 1800 से 1802। और ये था बिरसा मुंडा। और इसी तरह से याद रखोगे 1792 से 1796 के बीच में भी एक मुंडा साहब और थे,
इन्होंने भी आंदोलन किया था। सब बच्चे बिरसा मुंडा पढ़ के जाते हैं। अगर इस व्यक्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन है वो? रामशाही मुंडा। राम शाही मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन भी आपको याद होना चाहिए। और झारखंड के बारे में सबसे ज्यादा नृत्य पूछे जाते हैं। झारखंड के नृत्य कौन से हो सकते हैं? चौकारा, 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 नाचनी, ये नृत्य हैं झारखंड के। जदूर, नटी, जदूर है, जदूर, ये झारखंड के नृत्य बता दिए मैंने आपको। याद रखो, जिस तरह भंगड़ा पूछा गया था राजस्थान पुलिस में पंजाब का, तो एक नृत्य आजकल पूछ रहे हैं, तो मैं जहां जाता हूं आपको बहुत सारी जानकारियां देता रहता हूं, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और झारखंड में क्या है? हजारीगंज, हजारीबाग है ना, ये याद रखोगे। यहां पर भी कोयले की खान छुड़वाई है अडानी ग्रुप ने, याद रखोगे। तो नया क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो ऐसे पढ़ोगे आप। इस एक क्वेश्चन से काम चलने वाला, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और जब आदिवासी में बात आती है, तो यहाँ पर 1855 में संथाल विद्रोह भी यहाँ पर किया गया था, याद रखोगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त। अब आप देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का क्या कर दिया, सिर्फ आपने पढ़ा था सरना संहिता, याद रखोगे। आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाई है आदिवासी बिल ऑफ कोड, याद रखोगे। और किसने बनाया? झारखंड ने, हेमंत सोरेन ने। झारखंड कहां पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार, जिसको भारत का रूर प्रदेश, रूर का खनिज संपन्न क्षेत्र होता है, आप याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई, सीधी सी बात है। फिर इसमें मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया, आदिवासी नायक माना जाता है 1802। उससे पहले पूछे तो मैंने रामजी शाही मुंडा बता दिए हैं। इन्होंने 1792-96 में आंदोलन किया था। 1855 का संथाल जाति, याद रखोगे, यहां पर पाई जाती है। तो संथालों ने विद्रोह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप इस तरह पढ़ोगे। आपसे निवेदन है, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत ज्यादा मौसम खराब है। आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं। ये कथा है सोनू सूद की आत्मकथा है। इनका मोगा याद रखोगे, लुधियाना, मोगा लुधियाना पंजाब में इनका जन्म है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने सोनू सूद को हीरो को देखा था, बहुत सारे लोगों की मदद की है घर तक पहुंचाने में। बहुत अच्छे अभिनेता है, आप इसको देख सकते हैं। दबंग में भैयाजी समाइल, वो पहलवान जो सलमान खान से, चुलबुल पांडे से झगड़ा करता रहता है, लंबे से अच्छे पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। तो इनको पंजाब रत्न भी मिल चुका है, याद रखोगे सोनू सूद को। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इनकी जो आत्मकथा आई है, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं। सोनू सूद, मोगा जिला, मोगा स्थान, कस्बा है लुधियाना पंजाब से, आप याद रखोगे इस व्यक्ति को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, आप याद रखोगे। कालजघर और कालेजघर, ये इनकी 1999 में प्रथम मूवी आई थी तमिल भाषा में। और इनकी प्रथम मूवी पूछ लें, शहीद ए आजम मूवी थी इनकी, भगत सिंह वाली, याद रखोगे। 2003 में इनकी प्रथम हिंदी फिल्म मैंने बता दी है। सोनू सूद को आप ऐसे पढ़ के जाओगे। और अपोलो है, अपोलो टायर्स है, एयरटेल है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी, याद रखोगे। सोनू सूद भाई को, बहुत अच्छा इंसान है भाई, मैं बहुत लाइक करता हूं। बंदा गजब का है, गरीबों की मदद करता है, पब्लिसिटी के लिए नहीं, दिल से। तो याद रखोगे, सोनू सूद के बारे में जानकारियां दे दी आपको। फिर खिलौना संग्रहालय, ये सबसे बड़ा गुजरात में खोला जा रहा है। गुजरात के अंदर, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में खिलौना संग्रहालय, याद रखोगे। कहां पर? शाहपुर व रतनपुर गांव के बीच में, शाहपुर व रतनपुर गांव के बीच में खोला जा रहा है संसार का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। डीआरडीओ और इसरो, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर बच्चों के लिए खिलौने बनाएंगे, याद रखोगे। और इसके नजदीकी है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, याद रखोगे। और इसके जो कुलपति हैं, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं ना, हर्ष भाई साहब,
हर्षद भाई शाह है। मोदी जी ने यहां पर उद्घाटन कर दिया है, याद रखोगे। और इस खिलौना संग्रहालय से पहले यूएसए अमेरिका में सबसे बड़ा खिलौना जो था ना, वो मिसौरी राज्य में, यूएसए के मिसौरी राज्य में सबसे बड़ा, याद रखोगे। अब तक सबसे बड़ा, पहले पूछ लें, अब से गांधीनगर से पहले सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहां पर था? टॉय का जो म्यूजियम है वो मिसौरी राज्य अमेरिका के अंदर, याद रखोगे। अब बनेगा गांधीनगर गुजरात के शाहपुर रतनपुर गांव के बीच में, 1500 करोड़ रुपए लगेंगे। डीआरडीओ इसरो मिलकर खिलौने बनाएंगे और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी इसी के नजदीक है। इसके कुलपति हैं हर्षद भाई शाह। मोदी से इनकी मुलाकात हुई है तो यहां पर मोदी ने उद्घाटन किया है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ के जाएंगे, भाई आपसे निवेदन है, ठीक है जी। फिर चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, वो मैंने उठाया है पारंपरिक दवा केंद्र भारत में बनाया जाएगा। WHO बना रहा है पारंपरिक दवा चिकित्सा केंद्र, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। इसकी स्थापना क्या 7 अप्रैल 1948 हुई थी। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं क्या? डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या महानिदेशक है क्या? याद रखोगे इस क्वेश्चन को। अब मुझे बताइए, WHO का नाम आया जिनेवा में, जिसका आप मुख्यालय स्विट्जरलैंड में पढ़ते हो। WHO ने कोविड-19 नाम कोरोना वायरस का कब रखा? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। कोरोना का नाम कोविड-19 WHO ने किस अधिवेशन में रखा? फरवरी की बात है क्या? 12 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी, या और उससे आगे पीछे कहां पर है ये आंसर? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ना है। फिर है जी, कडप्पा जिला, ये राष्ट्रीय जल जो संरक्षण जो पुरस्कार दिए गए हैं ना, जिन राज्यों ने या जिन जिलों ने जल संरक्षण नीति के अनुसार जल का संरक्षण किया है, वाटर को बचाया है, पानी को, तो पहला स्थान प्राप्त किया है कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश। पहला किसने स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय जल संरक्षण सूची में? पहला नाम किसका आता है? कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश का। अब मुझे आप बताइए ईमान धर्म से, दूसरा स्थान किसका था, तीसरा किसका था? मुझे आंसर दीजिए। और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, राजस्थान के उदयपुर जिले को वर्षा जल संरक्षण हेतु पुरस्कार मिला है। राजस्थान के उदयपुर जिले को आप याद रखिए। अब मुझे बताइए आप, उत्तराखंड का कौन सा गांव है, उसको भी, उत्तराखंड के कौन से गांव को राष्ट्रीय जल संरक्षण जो थाना जिसमें कडप्पा जिला शामिल है आंध्र प्रदेश का, तो उत्तराखंड का कौन सा गांव है? लुडियांग। कौन सा गांव है उत्तराखंड का? लुडियांग गांव है। ये रुद्र प्रताप जो जिला है उत्तराखंड का, लुडियांग गांव को भी इसमें सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ मुझे याद आता है, उत्तराखंड में चलता हूं, अयोध्या को भी दीपावली से पहले क्या है, राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति के अनुसार राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। और कौन सी नदी को नदी संरक्षण हेतु, अयोध्या को किस नदी के संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया गया है? मुझे बताइए आप, अयोध्या को कौन सी नदी के लिए? तमसा नदी, अयोध्या को तमसा नदी के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसी अयोध्या में आपने 5,84,500 जो 72, याद रखोगे, लाख है ये, द्वीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कि योगी जी ने दीपावली को राज्य पर्व घोषित कर रखा है, तो ये विश्व रिकॉर्ड दिए भी जलाए हैं आपने। और अयोध्या जानी जाती है सरयू नदी के लिए, और सरयू नदी के ग्रुप में लिखते हो आप घग्गर और काली नदी इसकी सहायक नदी है। सरयू नदी ये उत्तर प्रदेश में बहती है, ये बिहार में बहती है, ये उत्तराखंड में भी बहती है, जहां पर सरयू नदी दशरथ राजा श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण से मारा था, राम की जन्मभूमि अयोध्या के नजदीक सरयू नदी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। दिख नहीं रहा तो आवाज तो आ रही होगी। ये वीडियो थोड़ा पुअर क्वालिटी का हो सकता है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन जैसा भी है आपके लिए पेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, क्या लिखा मैंने, लोकल फॉर दिवाली। ये स्मृति जुबिन जो ईरानी है, हमारी जो कपड़ा मंत्री है, उसने कपड़ा मंत्रालय ने चलाया है ये अभियान दीपावली पर। लोकल फॉर दिवाली कपड़ा मंत्रालय द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी कपड़ा मंत्री। और कपड़े से मुझे याद आया मलमल का मास्क, ये मलमल का मास्क खादी ग्रामोद्योग मंडल द्वारा दीपावली पर जारी किया गया है। याद रखोगे आप इस बात को। और कपड़े से मुझे याद आता है कपास का नाम याद आता है मुझे सिंडन। कहां पर, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में कपड़ा। याद रखोगे आप इस बात को, सीधी सी बात आपको ये ऐसे पढ़नी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन बचता है कौन सा, सरयू नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसको काली प्लस कौन सी बताई थी मैंने, घग्गर नदी इसके सहायक नदियों में आती है। याद रखोगे सरयू नदी। और इसका ऋग्वेद में भी इस नदी का वर्णन है, आप याद रखोगे। हाँ, सिंधु नदी का वर्णन भी है ऋग्वेद में। सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया। गंगा का सबसे कम वर्णन है ऋग्वेद में, आप याद रखोगे। तो आप इस तरह पढ़ोगे, क्योंकि सरयू नदी जब अयोध्या का नाम आता है तो अयोध्या में कौन सी नदी के संरक्षण के लिए अयोध्या को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया था, ये याद रखो आप। तो आप ऐसे पढ़ोगे, नदी का नाम क्या था, तमसा नदी, याद रखोगे। तो आप ये हो गया। अब लिखा मैंने 9th पे, सादत रहमान को बाल शांति पुरस्कार दिया गया है, ये बांग्लादेश के हैं, याद रखोगे। साइबर बुलिंग हेतु, यानी कि आप जब ऑनलाइन रहते हो तो ऑनलाइन जो अपराध होते हैं उसे साइबर क्राइम, कंप्यूटर पर जो अपराध होते हैं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। यहाँ पर साइबर बुलिंग जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से आपको पता है बरगलाया जाता है, उनको उनका दिमाग निकाल लिया जाता है, भाई उनको मिसगाइड किया जाता है ताकि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसी रूप में यहाँ पर एक लड़के का नाम आएगा सादत रहमान। इसने इस समस्या पर ध्यान दिया, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सादत रहमान को दिया गया। बांग्लादेश के ये रहने वाले हैं, आप याद रखोगे। और इससे पहले जो पिछला था वो ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था, ये स्वीडन की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता थी। इसका आपको ये आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। और डिवीना मलोस, ये कैमरून की थी, डिवीना मलोस प्लस याद रखोगे ग्रेटा थुनबर्ग, इनको 2019 का बाल शांति पुरस्कार 2 को दिया गया, आप याद रखोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2020 का पूछे तो रहमान लड़का है बांग्लादेश का, 19 का पूछे तो क्या डिवीना बताया मैंने मलोस कहां की, कैमरून की। और ग्रेटा थुनबर्ग को कौन नहीं जानता, स्वीडन की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता, आप याद रखोगे। और मैंने लिखा अभिजीता, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अभिजीता। इसको सबसे युवा लेखक का गिनीज रिकॉर्ड बना दिया। भारत की लड़की ने सबसे छोटी उम्र में लेखन का कार्य करती है। ये उम्मीद है दोस्तों बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और लाइटिंग मुझे पता है, मैं भी आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा हूं, लेकिन जैसा भी है आपके सामने मैंने वीडियो बनाकर पेश कर दिया है। और कल या परसों से मैं हरियाणा का भी आपको मैटर देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हरियाणा के बच्चे भी निराश ना हो, मेरे छोटे भाई बहन, क्योंकि वहां पर भी अभी ग्राम सचिव की और हरियाणा पुलिस की भी आगे कभी भी डेट आ सकती है। ग्राम सचिव की आ चुकी है, तो इसलिए करंट जीके जारी रहेगी राजस्थान वालों के लिए भी, हरियाणा के लिए भी। और कल एक भाई ने कहा जी हम तो हरियाणा से हैं भाई, सब हिंदुस्तानी एक हैं, एक मिट्टी एक रंग, ना गोरा ना काला, हिंदुस्तान एक था, एक रहिए आप, सबकी मदद करूंगा निस्वार्थ भाव से। मेरा लक्ष्य आपको कामयाब करना है। मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत जिंदाबाद।